Hello children, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, today we are going to start our very first chapter, which is the sentence. So let's start the chapter. Look at the picture and then read these groups of words. Friend my is Suhana best. Old 5-year is he. Neighbor Jyoti my is. Brother one has she. And ice cream loves she to eat. Do these group of words make sense? No, they do not make sense and has no meaning. Now read the same words in another order. Suhana is my best friend. She is 5 years old. Jyoti is my neighbor. She has one brother. She loves to eat an ice cream. Do these group of words make sense? Yes, they make complete sense and has a meaning. So we see that when the words are placed in their proper order, they form what is called a sentence. A sentence is a group of words which makes complete सेंस. बच्चों सेंटेंस जो होता है वो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो आपको एक कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट सेंस देता है. ठीक है. अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप सोचो कि हम कुछ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख सकते हैं, लेकिन नहीं. जैसे ऊपर आपको दिया गया है ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे. फ्रेंड माई इज सुहाना बेस्ट. क्या ये आपको मीनिंग दे रहा था? नहीं दे रहा था. आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. अगर इसे प्रॉपर तरीके से हमने लिखा जैसे कि सुहाना इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये हमें मीनिंग दे रहा था और समझ में भी आ रहा था. ठीक है. तो सेंटेंस वो कहलाते हैं जो आपको क्या देते हैं? प्रॉपर मीनिंग देते हैं और आपको सेंस देते हैं. आपको पता लगता है कि सेंटेंस आपसे क्या कहना चाह रहा है. Sentence that tell us something are called statements. Statements end with a full stop. Sentence that ask us something are called questions. Questions end with a question mark. तो बच्चों कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हमें किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो स्टेटमेंट कहलाते हैं. और ऐसे सेंटेंस को हम एंड करते हैं फुल स्टॉप से. और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हमसे कुछ पूछते हैं, हमसे उन सेंटेंस में कुछ पूछा जाता है या हम किसी से कुछ पूछते हैं. ऐसे सेंटेंसेस हमारे क्वेश्चन कहलाते हैं. ठीक है. और क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से ही एंड होते हैं. रूल्स फॉर राइटिंग अ सेंटेंस. अब हम जान लेते हैं कि सेंटेंस को लिखने के क्या क्या रूल्स होते हैं. A sentence always start with a capital letter. Each sentence ends with a full stop, question mark or an exclamation mark. I like to play cricket. Do I like to play cricket? How nicely do you play cricket? Third, the word I is always written in capital. Names of people and places begin with a capital letter. Fifth, name of days, months, festivals and holidays begin with a capital letter. Names of books and movies begin with a capital letter. अब बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए. जहाँ पे आई आता है ना, आई मतलब मैं, वो भी आपका कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होना चाहिए, चाहे वो आपके सेंटेंस के बीच में क्यों ना आए. पीपल का नेम, किसी जगह का नाम, ठीक है, वो भी आप किसी से स्टार्ट करोगे, आप कैपिटल से ही स्टार्ट करोगे. जितने भी आपके डेज होते हैं, मंथ होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, हॉलीडेज होते हैं, ये भी आप कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करोगे. किसी बुक का नाम है या किसी मूवी का नाम है, वो अगर आप बता रहे हो सेंटेंस में, तो वो भी आप कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करोगे. अब कैपिटल तो आपने बता दिया कि कैपिटल लेटर से आपका सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए. ठीक है. लेकिन आपका जो हर सेंटेंस होता है वो आपका एंड होना चाहिए फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क से. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. तो बच्चों आई होप आपको सेंटेंस का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.